नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। हमारे पहले चैप्टर के आज 10वें लेक्चर में हम हैं और हम पढ़ रहे थे सेट्स यानी समुच्चय। और आज हमारा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स और उसमें सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का सम्मिलन। आइए इसको समझते हैं आज। जिसने अभी तक पुरानी वीडियो या पहले की वीडियो ना देखी हो वो उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, कोई भी एक सेट है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। और वहीं पे हमारे पास कोई और दूसरा सेट है बी, उसकी वैल्यू है 4 5 6 7 8। इस तरीके का कोई भी सेट है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी में ये सारी वैल्यूज जो जो वैल्यू दे रखी हैं, सारी की सारी वैल्यूज ए यूनियन बी में आके आ जाएंगी, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे 1 यहाँ नहीं है, 2 3 4 5 दोनों जगह है तो 4 5 आ जाएगा और साथ में 6 7 8 भी आ जाएगा। यूनियन का मतलब सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक सेट है जिसमें ए की वैल्यू है आपकी ए ई आई ओ यू। जैसे मान लो ए की वैल्यू ये है और यहीं पे बी की वैल्यू मान लो आई ओ यू है। तो ए यूनियन बी आप समझ गए कि क्या होगा, ए ई आई ओ यू। अब ज़रा ध्यान देने की बात यह है कि ए ई आई ओ यू यहाँ था और यहाँ भी आई ओ यू है। अगर आप देखेंगे ज़रा ध्यान से देखिए, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें जो बी है, बी क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी में वही वैल्यू है जो ए के अंदर है, आप देख सकते हैं। और अगर बी सबसेट है ए का तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में जो आपका होगा ए यूनियन बी 100% आपका किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये बात छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हम बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपको सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है इन चीज़ों को, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यूनियन का मतलब क्या है, आप देखिए। जैसे ए हमारे पास 1 2 3 4 5 था, बी हमारे पास 4 5 6 7 8 था। यूनियन का मतलब सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यूज हो। जैसे हमने एक यूनियन एक सेट बनाया, ए बराबर गाय और बिल्ली रख ली, और एक सेट बनाया बी बराबर डॉग बनाया, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, गाय बिल्ली और डॉग, तीन के तीन चीज़ें आ जाएंगी। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए आप। और वहीं पे देखिए, अगर हमने ए बनाया ए ई आई ओ यू और बी बनाया आई ओ यू, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी के वही एलिमेंट है जो ए के अंदर है। आई ओ यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब ए यूनियन बी ए ई आई ओ यू, यानी ए यूनियन बी आपका ए के बराबर ही रहना। तो आप समझ जाइए जहाँ पे अगर ये सबसेट है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, ठीक है। अब आता है आपका ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यानी जो ऑपरेशन है यूनियन के गुणधर्म, जिनको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म हिंदी में कहा जाता है। तो पहला गुणधर्म आप देख सकते हैं क्या है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। कैसे, एक सवाल से प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक संख्या ए बराबर, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ है 1 2 3, और बी बराबर क्या है 3 4 5। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें ए यूनियन बी बराबर क्या हो रहा है, ज़रा देखिए 1 2 3 4 5। और ज़रा ध्यान दीजिए इसी में बी यूनियन ए बराबर क्या हो रहा है, वही बात आ गई, क्योंकि संख्याएं तो सेम की सेम है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी किसके बराबर हो रहा है, बी यूनियन ए के। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पहला इसका गुणधर्म कहलाता है, पहला ऑपरेशन कहलाता है, जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होता है। कैसे होता है आप समझ गए, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद आता है तुम्हारा अगला लॉ, जिसको हम कहते हैं
एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम जिसको कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ में देखेंगे आप, साहचर्य नियम में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए और बी तो हमने ऊपर ही दिया, एक सी का एग्जाम्पल भी देता हूँ। सी मान लो है हमारा 5 6 7। अब पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। ए यूनियन बी, अभी हमने देखा था क्या हो रखा था हमारा, 1 2 3 4 5, यही था ना ए यूनियन बी। अब इसी में हम ए यूनियन बी और यूनियन सी करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी है और सी ये आ गया हमारे पास, तो क्या है 6 और 7, आया नहीं आया। आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे वाले को देखते हैं। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा तुम्हारा, देखिए बी की वैल्यू 3 4 5 है, इसकी क्या है 5 6 7, यानी ये कितना आया 3 4 5 6 7। अब यहीं पे हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो ज़रा देखिए क्या है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7। आप ज़रा से ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका, पहले ए यूनियन बी निकालिए, यूनियन सी निकालिए, या ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, दोनों की संख्या सेम टू सेम आ रही है। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम कहते हैं। यानी आप ए यूनियन बी उसके बाद यूनियन सी निकालिए या ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, आपकी संख्या दोनों कंडीशन में क्या आएगी, सेम टू सेम ही आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद आपका लॉ आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं इसको तत्समक नियम। यानी कोई भी यूनियन अगर रिक्त समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय के साथ अगर उसका यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए, बड़ा सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू है आपकी 1 2 3 और बी आपका क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, वो रिक्त समुच्चय यानी ब्लैंक है। तो ए का किसी भी ब्लैंक समुच्चय के साथ आएगा तो वो क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा, यानी 5 उसमें हम नोट नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी रिक्त समुच्चय के साथ अगर हमारा यूनियन बनता है तो क्या होगा, हमेशा उसी समुच्चय के बराबर यानी उसी सेट के बराबर होगा। इसके बाद आपका आता है आइडियम पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम कहते हैं। यानी कोई समुच्चय है उसी के साथ, किसी सेट का उसी के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो वो सेट सेम ही रहेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ए आपका 1 2 3 है और अगला भी ए ही है, अगर ये भी 1 2 3 है, मतलब मान के चलिए ये अपने साथ ही इसका अपने ही सेट के साथ यूनियन क्या होगा, वही तो रहेगा ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए यूनियन ए किसके बराबर है, ए ही है ना, क्योंकि हम निकालेंगे ए यूनियन ए निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 तो रहेगा ना, और ये क्या है तुम्हारा ए ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए यूनियन ए आपका ए के बराबर ही होता है। इसी को हम आइडियम पोटेंट लॉ यानी सर्वसम नियम कहते हैं। इसके बाद आखिरी नियम है आपका लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम क्या होता है आपका, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, पहले आपको अगर यूनिवर्सल सेट अगर ध्यान में होगा तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी, जैसे मैंने कहा था सभी जानवरों का समूह, सभी जानवर क्या आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर उसमें से मैं पालतू जानवर बता दूं तो वो आपका सेट ए है। तो इस कंडीशन में जो आपका यूनियन होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे एक संख्या मान ली मैंने, यू मान लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हुआ आपके 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। और यहीं पे मैंने एक संख्या बोल दी ए बोल दिया मैंने, ऐसी संख्याएं जो इवन हैं और 10 से कम या 10 के बराबर हैं, क्या होंगी वो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, ये है। अगर इसका यूनियन हम ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा ना 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक। यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला रूल जो हमने पढ़ा यूनियन के बारे में, और यूनियन के सारे ऑपरेशन हमने पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिए, कभी भी पूछिए, मैं बार बार कहता हूँ
एक दिन कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर लें पूरा, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी लाइव क्लास, और जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज कराएं। लेकिन जब तब तक हम छोटे छोटे वीडियो के साथ आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं। कुछ भी हो तो आपका फीडबैक देना आपका फ़र्ज़ बनता है, काम बनता है। कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हमने यूनियन के बारे में पढ़ा। यूनियन का मतलब है कि हम सारे के सारे सेट को एक सेट में लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ यूनियन पढ़ रखे थे, जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम पढ़ रखा था। इसका मतलब क्या है, अगर ए यूनियन बी होगा तो वो बी यूनियन ए के बराबर दोनों चीज़ें क्या होंगी आपस में, दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। उसके बाद हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ रखा था। अगर ए यूनियन बी का होल यूनियन सी हो, या ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ निकालें, तो वो हमेशा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। उसके बाद हमने पढ़ा, अगर कोई भी रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी सेट का अगर हम यूनियन निकालें तो उसी सेट के बराबर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आइडियम पोटेंट लॉ यानी वर्गसम नियम। यदि कोई भी सेट अपने ही निजी सेट के साथ अगर यूनियन बनाता है तो वो उसी सेट के बराबर रहेगा। और लास्ट में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक सेट का नियम, जिसमें कहता है कोई भी अगर यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट के साथ अगर उसका यूनियन बनता है तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर रहेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत लेंदी वीडियो बनाकर भी बोरिंग हो जाता है और समझ में कम आता है। कम कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ कन्फ्यूजन है पूछिए, फीडबैक दीजिए। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।